नमस्कार मित्रों, आगामी 26 अगस्त 2024 को ग्रहों में सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो शुक्र की राशि वृषभ से निकलकर बुध की राशि, जो उनकी शत्रु की राशि है, बुध उनके शत्रु होते हैं मंगल के, मिथुन राशि में प्रवेश होगा। यह गोचर 20 अक्टूबर 2024 तक चलने वाला है। मित्रों, यह इस राशि परिवर्तन से संबंधित वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने शुरुआत की जो 6 राशियां थी, मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक की संपूर्ण जानकारी दे दी थी। अगर आपकी उसमें से कोई एक राशि है और आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैंने कुंभ राशि वालों के लिए भी मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई, वो भी आप लोग वीडियो सेक्शन में कुंभ राशि के जातक जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बची हुई 5 राशियां, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि व मीन राशि पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, मंगल से रिलेटेड और जो इस राशि परिवर्तन से संबंधित जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने पार्ट 1 में दे रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में उसको पुनः दोहराकर समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, सीधे बात करते हैं राशिफल की। मित्रों, सबसे पहले इस वीडियो के पार्ट 2 की जो पहली राशि है वो है तुला राशि, जो शुक्र की राशि है। मित्रों, शुक्र के लिए जो मंगल होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। कारण है कि दूसरा भाव जो धन भाव होता है, साथ ही सप्तम भाव जो केंद्र स्थान होता है, वैवाहिक सुख का घर होता है, इस दोनों भाव के स्वामी होकर अब आपके भाग्य स्थान में गोचर करने जा रहे हैं। तो एक प्रकार से केंद्र त्रिकोण का राजयोग है। काफी अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। उसका कारण है कि एक तो धनेश होकर भाग्य स्थान में है, तो भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी, संचित धन में वृद्धि होगी, परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम वगैरह हो सकता है। साथ ही सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में, तो आपको वैवाहिक सुख का भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथ ही आपकी लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय है। जो छात्र किसी अच्छे कॉलेज एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह करने के लिए, बीटेक किया हुआ, एमटेक वगैरह करना चाह रहे हैं, तो उनको फायदा मिलेगा। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से मंगल की कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में, पराक्रम में, पुरुषार्थ में, निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छा समय आपके लिए। छोटे भाई बहनों से संबंध भी आपके बेहतर रहने वाले, मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा। भाग्य स्थान में बैठ के जो चौथी दृष्टि रहेगी वो द्वादश भाव पर पड़ रही है, तो कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ आपका कोई मामला चल रहा है तो दुर्भाग्यवश वो आपके पक्ष में आ सकता है। और द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, तो द्वादश भाव हवाई यात्राओं का है। भाग्य स्थान जो है उच्च शिक्षा का होता है। तो जैसा मैंने बताया, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय। वीजा संबंधित कोई समस्या आ रही थी, कोई आर्थिक समस्या आपको आ रही थी जिस वजह से आप विदेश नहीं जा पा रहे थे काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में, अब आपको वो रुकावट दूर होती हुई दिखेगी, क्योंकि मंगल जो है वो 26 अगस्त तक आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, जो आपके लिए कहीं से उत्तम नहीं था। मंगल की जो 7वीं दृष्टि वो मैंने बताया तीसरे भाव पर है, बहुत अच्छी स्थिति। इसके बाद जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, भौतिक सुख साधन के घर पर पड़ेगी। भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और भौतिक सुख साधन के घर पे जब दृष्टि पड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं आपके भौतिक सुख साधन में वृद्धि करेगा। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी आदि की खरीद कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं लंबे समय से और उसका दाम नहीं अच्छा मिल रहा था, तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम रह सकता है 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच में। साथ ही माता के साथ भी संबंध आपके बेहतर रहेंगे। जनता में आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। जो लोग जमीन जायदाद से जुड़ा काम करते हैं, जैसे रियल एस्टेट आदि सेक्टर जुड़े हुए या दलाली आदि का काम करते हैं, ब्रोकरेज का, उनके लिए अच्छा है। कोई खेल उत्पाद वगैरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय। प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत उत्तम समय। कोई नया पद या कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिससे आपका मान सम्मान और ख्याति में वृद्धि होने वाली। तो जो तुला राशि के जातक हैं, जबरदस्त आपके लिए समय रहने वाला और बिजनेस में आपको भाग्यवश विशेष सफलता और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मंगल कैश कराने के लिए देगा, उसका आप पूर्ण लाभ उठाइएगा। अभी अंत में आपको मैं उपाय भी बताऊंगा। मित्रों, दूसरी राशि की बात करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल बनते हैं। आपके लिए ये गोचर थोड़ा सा समस्या लेकर आ रहा है। उसका कारण है कि एक तो आपके लग्नेश होते हैं मंगल, साथ ही छठे भाव के स्वामी होते हैं, तो रोगेश होते हैं। रोग ने शत्रु का भाव होता है छठा भाव। यहाँ के स्वामियों का अष्टम भाव में रहेंगे तो विपरीत राजयोग जरूर बन रहा है, परंतु लग्नेश होकर प्रथम भाव के स्वामियों का अष्टम भाव में रहेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या, दुर्घटना आदि के योग, मानसिक चिंताओं में बढ़ोतरी, खर्चों में बढ़ोतरी। साथ ही कहीं ना कहीं आपको अगर कोई बवासीर जैसी समस्या पहले से थी, पाइल्स जैसी समस्या, तो वो बढ़ भी सकती है और नहीं है तो हो भी सकती है। इसका आप ध्यान रखिएगा। आपको तला भुना मिर्ची मसालेदार ज्यादा भोजन करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको समस्या
स्वास्थ्य समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी और पेट में एसिडिटी वगैरह बढ़ने की भी संभावना है। छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, बेवजह के कर्जों को लेने से भी बचिए और किसी को उधार वगैरह धन देने से बचिएगा, क्योंकि अष्टम में मंगल बैठे हुए हैं, दूसरे भाव पर दृष्टि है। तो धन तो आपके पास आएगा, आकस्मिक धन लाभ आपको हो सकता है, शेयर मार्केट से धन लाभ हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी आदि से, इनहेरिटेंस वगैरह से, या आपको जो है जैसा मैंने बताया पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई आपको फायदा हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। थोड़ा वाणी दोष की आपको सब जरूर समस्या रहेगी, जिससे परिवार वगैरह में आपका मान सम्मान थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, परिवार में कुछ कलह वगैरह की स्थिति हो सकती है। साथ ही अष्टम भाव में है तो अपने वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखिएगा। साथ ही लग्नेश होकर यहाँ अष्टम भाव में है और कहीं ना कहीं इनकी जो दृष्टि जो पड़ रही है मंगल की, चौथी दृष्टि लाभ भाव पर, तो जैसा मैंने बताया आपको अचानक धन लाभ जरूर ये कराएंगे शेयर मार्केट से या प्रॉपर्टी आदि से। तो जो वृश्चिक राशि के जातक है आपके लिए गोचर मिला जुला कह सकते हैं, धन के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन ओवरऑल ये गोचर आपके लिए चिंताओं को बढ़ाने वाला है। उसका कारण है कि शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है। मित्रों, धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के लिए सप्तम भाव में गोचर होने जा रहा है, पंचम भाव के स्वामी द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी अष्टम में थे तो मांगलिक दोष था, धनु राशि वालों के लिए सप्तम भाव में, तो यहाँ भी मांगलिक दोष बन रहा है। सप्तम भाव में मंगल बैठेंगे। समस्या यहाँ पर है कि द्वादश के स्वामी होकर यहाँ बैठे तो वैवाहिक जीवन में जबरदस्त तनाव देखने को मिल सकता है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका पहले से था तो वो उजागर हो सकता है, या किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से, किसी बाहरी व्यक्ति के माध्यम से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ शक वगैरह की स्थिति भी पैदा की जा सकती है, जिससे मनमुटाव बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में मंगल समस्या पैदा कर सकता है। बिजनेस में बड़े निर्णय लेने से और इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, क्योंकि द्वादश के स्वामी होकर यहाँ पे कोई आपका धन वगैरह फंस सकता है, कोई धोखा हो सकता है। कागज वगैरह सावधानी से हस्ताक्षर कीजिएगा। अगर कोई बिजनेस में कोई अगर आप ब्रांच वगैरह खोलने जा रहे हैं या साझेदारी में व्यापार करते हैं तो कोई कागज वगैरह साइन कीजिएगा तो अच्छे से सोच विचार कर कीजिएगा। इसके बाद पंचमेश होकर सप्तम भाव में है, तो कहीं ना कहीं आप बुद्धि कौशल के माध्यम से धन तो कमाएंगे, बिजनेस को भी बढ़ाने में ये फायदा करेगा, क्योंकि पंचमेश होकर सप्तम में केंद्र त्रिकोण का राजयोग है। तो कुल मिलाकर अच्छा है। लग्न पर जो दृष्टि पड़ रही है ये भी आपके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को बेहतर करेगी। थोड़ा बहुत आपके स्वभाव में उग्रता ला सकती है, चिड़चिड़ापन, अहंकार, क्रोध जैसी समस्या आपको हो सकती है, तो इन सब चीजों से आपको बचना होगा। और दूसरे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है तो बिजनेस में या ससुराल पक्ष के माध्यम से या पैतृक संपत्ति के माध्यम से आपको कुछ धन लाभ भी हो सकता है, कुछ संपत्ति आदि की प्राप्ति भी हो सकती है। तो गोचर आपके लिए ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, बस अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा और बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह बिजनेस में करने से बचिएगा तो बेहतर रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए जो मंगल होते हैं वो लाभ स्थान के स्वामी होते हैं, साथ ही चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, मतलब लाभेश और सुखेश होकर छठे भाव में। छठे भाव में मंगल कारक होते हैं। हालांकि चतुर्थेश होकर छठे भाव में है तो अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। लाभेश होकर छठे भाव में तो अपने बड़े भाई के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। मंगल यहाँ बैठे हैं, भाग्य स्थान पर दृष्टि, द्वादश भाव पर दृष्टि और लग्न पर दृष्टि पड़ रही है। आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण भी है, आप इसका ध्यान रखिएगा। मंगल छठे भाव में बैठे शत्रु अंत का विशेष योग बनाएंगे। शत्रु अगर आपको परेशान करे तो वो शांत होने लगेंगे, परंतु आपको ये ध्यान रखना है अपने किसी गलत आचरण की वजह से जबरदस्ती वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाइएगा। कोई पुराना कर्जा वगैरह आपका था उसको चुकाने में मंगल मदद करेगा, क्योंकि लाभेश होकर छठे भाव में। और कहीं ना कहीं आपको नया वगैरह लोन अगर कोई अप्लाई करना चाहते हो तो कीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा, परंतु किसी को उधार वगैरह मत दीजिएगा, क्योंकि जो द्वादश पर मंगल की दृष्टि, ये उधार वगैरह देने के बाद जब आप वापस धन मांगेंगे तो वो कोई विवाद हो सकता है, जिससे आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन आदि में बेवजह फंस सकते हैं। आपका कहीं ना कहीं आपको जो है ये समस्यादायी हो सकता है, दुश्मनी वगैरह का कारण बन सकता है। ये छठे भाव में मंगल है तो अपने पाचन का बहुत ध्यान रखिएगा। तेल मसालेदार, मिर्ची मसालेदार भोजन से बचिएगा, बाहर का खाना खाने से बचिए, घर का ही सात्विक और हल्का फुल्का खाना कीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, वरना पाचन आपका बिगड़ सकता है। मामा ननिहाल पक्ष से आपके लिए संबंध ठीक रहेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, रोग भाव में बैठे हैं, भाग्य स्थान पर दृष्टि, अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और जो मंगल छठे भाव में तो आपको कंपटीशन आदि में सफलता दे सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में। बस ये ध्यान रखिएगा कि लग्न पर जो दृष्टि पड़ रही रोग भाव में बैठ के तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, थोड़ा सा क्रोध, चिड़चिड़ेपन, अहंकार और उग्रता जैसा स्वभाव आपको ही बढ़ाएगा, जिससे आप किसी समस्या में फंस सकते हैं। जो उन सब चीजों से बचेगा तो गोचर आपके लिए अच्छा है। वैसे भी आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि शनि अभी वक्री चल रहा है और अभी भी 7.5 का अंतिम चरण आपके लिए चल रहा है, जो 29 मार्च 2025 तक जारी रहेगा।
मित्रों मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर होगा। मंगल जो होते हैं वो आपके दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। तो तीसरे भाव, माफ कीजिएगा, धनेश होकर चतुर्थ भाव में है, तो आपके लिए मांगलिक दोष तो बना हुआ है, परंतु यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जनता में लोकप्रियता बढ़ेगी। माता और पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। राजनीति में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए उत्तम काल रहने वाला है, उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। साथ ही जो छात्र नौकरियों की तैयारी करें उनको भी फायदा हो सकता है। साथ ही चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का होता है, तो भौतिक सुख साधन में तो वृद्धि होगी। साथ ही इन चीजों पर आप खर्चा भी करेंगे क्योंकि धनेश होकर चतुर्थ भाव में, और यहाँ पर जो है भाग्येश होकर चतुर्थ भाव में है, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी भाग्यवश आपको भूमि भवन वाहन की प्राप्ति हो सकती है। भौतिक सुख साधन में वृद्धि होगी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ही उत्तम समय कह सकते हैं। और जो मंगल है इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। थोड़ा बहुत अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें क्योंकि मांगलिक दोष बनेगा और दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या ला सकते हैं, परंतु व्यापार के लिए बहुत अच्छा। और जो लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी वो तो बहुत ही उत्तम है आपके लिए। मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि, आप सरकार की ओर से कोई सम्मान वगैरह भी आपको मिल सकता है और आपके लगातार लाभ में, मान सम्मान में, यश में, ख्याति में और धन संबंधी जो अगर कोई समस्या पिछले दिनों आ रही थी वो सब चीजें अब दूर होंगी और आपका बहुत ही उत्तम काल ये रहने वाला है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, 7.5 का आपको अंतिम चरण चल रहा है, तो थोड़ा बहुत अतिरिक्त सतर्कता बरतिएगा। कार्यस्थल पर कोई एलिगेशन वगैरह लग सकता है, कोई आपको मानसिक प्रताड़ित वगैरह कर सकता है किसी एलिगेशन वगैरह के माध्यम से, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा मंगल का। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। उपाय की बात कर लेते हैं। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। हनुमान जी का मंदिर जाइए आप हर मंगलवार को, उनको बेसन के लड्डू प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। साथ ही हर शनिवार को पीपल के वृक्ष नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाई तो अच्छा रहेगा। इससे आप लोगों को शनि संबंधित कोई पीड़ा थी तो वो दूर रहेगी। खासतौर पर मकर राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के लिए शनि का उपाय जरूर करना है क्योंकि मकर और मीन पर 7.5 का चरण चल रहा है और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।